अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ायज़ा सदोज़ई। आई होप आप लोग ठीक होंगे, फ़ाइन होंगे, मज़े में होंगे। आज की जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो स्टोरी शेयर करने से पहले मैं सोचती हूँ कि मैं आपके साथ किन अल्फाज में वो स्टोरी आपसे शेयर करूँ। पहले जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी तो मुझे बड़ी वो एक हो रहा था ना कि एक होती है आपको खुशी होती है या फ़न आप फील कर रहे होते हो कि मजाक है। लेकिन जब जब मैंने उस स्टोरी को स्टडी किया या उस पर मज़ीद मैंने तहकीकात की तो मुझे बड़ा दुख हुआ और मुझे हैरानगी हुई इस बात पे कि हम किस माशरे में रह रहे हैं जहाँ पे ना हमारी जो है वो बाउंड्रीज़ क्लियर है, ना हमारा माइंड सेट जो है वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है। तो जब मैंने उस स्टोरी को देखा और जब मैंने इसको फर्दर रीड किया तो बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में आई और वो चीज़ें इस तरह की थी कि मैं सोच के हैरान हो गई और मैंने सोचा कि ये स्टोरी आपके साथ शेयर की जाए। बेसिकली स्टोरी है वो है जो है मानसरा जो है सॉरी बल्कि नवाब शाह उसका जगह का नाम है, मिस्टेक होगी मुझसे। तो नवाब शाह के अंदर एक बंदा है जो एक गवर्नमेंट टीचर है और गवर्नमेंट के साथ साथ उसके अंदर ये है कि वो बंदा उसने जब पहले शादी की तो वो उसकी जो है वो पसंद की शादी थी और वो अपनी जो वाइफ है उसके साथ वो खुश था और एक अच्छी लाइफ गुजार रहा था। लेकिन ऑब्वियसली हमारे माशरे में ऐसा होता है कि आपको दूसरी जगह पे किसी कोई और औरत अच्छी लगती है, दिलचस्पी लेना शुरू हो जाता है। मैं तो ऑब्वियसली निकाह की तरफ बंदा जाता है। तो उस बंदे ने भी यही किया कि उसने निकाह किया, लेकिन जो उसने निकाह किया वो उसने अपनी पहली बीवी से खुफिया रखकर निकाह किया। तो उसकी दूसरी बीवी का इसरार था उस बंदे की दूसरी बीवी का कि उस बंदे का नाम जो है वो नियाज़ आई थिंक बताया जाता है। तो उस बंदे का जो है वो दूसरी जो बीवी थी उसका ये इसरार था इस बंदे से नियाज़ से कि अब हमारे निकाह को मज़ीद खुफिया ना रखा जाए बल्कि पब्लिकली इसको बोलो सबके सामने कि मैंने तुम्हें निकाह किया और सब दुनिया के सामने मुझे एक्सेप्ट करो। तो ऐसा इस बंदे ने किया। जब नियाज़ ने जो है वो अपनी बीवी को जो दूसरी बीवी है उसको सबके सामने उसने निकाह किया तो निकाह के टाइम पे नियाज़ की जो पहली बीवी है वो आई और उसने आओ देखा ना ताओ और अपने हस्बैंड पर जो है वो हमले शुरू कर दिए और चाकू से हमले किए और उससे वो ज़ख्मी हो गया शदीद। और इससे ये होता है कि इससे जो उसकी दूसरी बीवी होती है वो जो है वो बेहोश हो जाती है। मकसद और स्टोरी शेयर करने का वो ये है कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि इस्लाम क्या कहता है, हम लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे माशरे की क्या एहतराम है, तक़द्दुस क्या है, हम लोगों को कुछ नहीं पता। हम लोग सिर्फ़ जो हैं वो अपनी ज़ात तक महदूद हैं कि जहाँ पर हमारी ख्वाहिशात हैं वहाँ तक ठीक है, जहाँ पर हमारी ख्वाहिशात पूरी ना हों हम उसको ना किसी कानून के अंडर समझते हैं, ना उसको हम किसी किताब पे समझते हैं। तो यही एक ऐसा ही वाक़या है कि इस्लाम में जो है वो शादियों की इजाज़त है, मर्द को मर्द 4 शादियाँ भी कर सकता है और अगर वो किसी बेवा से करता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वो किसी मजबूर बंदी से शादी करता है वो भी बहुत अच्छी बात है। आई थिंक 40 लाख से ज़्यादा पाकिस्तान में इस वक्त जो है बेवा ख़वातीन मौजूद हैं और उसके अलावा 6 करोड़ की आबादी, 6 करोड़ तक तकरीबन ख़वातीन हैं जो जिनकी शादी की उम्र है। ख़वातीन निस्बतन मर्दों से ज़्यादा पाई जाती हैं। तो अगर मर्द शादी करता है, अगर बहुत सारी ऐसी औरतें मौजूद हैं जो जिनके साथ शादी करना एक उसको पनाह देना किसी लड़की को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तो ज़रूरी है कि मर्द को शादी करनी चाहिए और इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त देता है। अगर पहली शादी की बात की जाए कि अगर पहली जो बीवी है वो परमिशन दे दूसरी बीवी की दूसरी शादी की, दूसरी बीवी करने की, दूसरी शादी करने की, तो फिर बहुत ही कम ऐसे वाक़यात नज़र आएँ कि कोई मर्द दूसरी शादी कर पाता। अगर सहाबा के टाइम पे देखा जाए तो सहाबा ने भी जो है वो अपनी पहली बीवी से परमिशन कभी भी नहीं ली। अगर ऐसा होता तो फिर मुश्किल हो जाता कि मर्द जो है वो पहली औरत से परमिशन ले और फिर दूसरी शादी करे। उस टाइम पे भी सहाबा के लिए भी मुश्किल होता दूसरी शादी करना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी कहीं से कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ। हाँ, इस्लाम में ये ज़रूर है कि इंसाफ़ कर पाओ तो तभी शादी करो ये वो। पहली तो मेरी नसीहत ये है कि पहली बात है कि आप जो एक शादी करो उसी पे इत्तेफ़ाक करो, उसी पे खुश रहो, राज़ी रहो। लेकिन अगर किसी वजह से किसी चीज़ को बुनियाद बनाकर कोई आपका जेन्युइन रीज़न है या कोई तलाक़ याफ़्ता है या कोई ऐसी खातून है जिसके बच्चों को भी आप जो है शेल्टर देना चाहें तो आप शादी ज़रूर करो, करना चाहिए। औरत को इस चीज़ को खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन पहले जो है वो एक कानून बनाया गया था आइन के अंदर कि मर्द को जो है वो परमिशन लेनी पड़ेगी अपनी पहली वाइफ से, फिर वो दूसरी शादी कर सकता है। लेकिन फिर बाद में इस चीज़ को ख़त्म किया गया क्योंकि शरीयत जो है, शरीयत ने इस चीज़ को बोला कि ये चीज़ इस्लाम के ख़िलाफ़ है, इस्लाम की एक जो कानून है, कवानीन है उसके ख़िलाफ़ है क्योंकि इस्लाम में कहीं ये चीज़ नहीं लिखी हुई कि आप जो है अपनी पहली बीवी से परमिशन लो और फिर शादी करो।
तो इसलिए इस चीज़ को इतना वो जो है वो सीरियस नहीं ले गया। मर्द शादी करना चाहिए, अगर उसका राइट बनता है, अगर इस तरह कोई मामला है तो वो शादी कर सकता है, ये उसका राइट है। तो अब देखा जाए तो वो जो दूसरी इस वाक़ये से भी अगर आप देखना चाहें तो दूसरी बीवी जिसको जो इसकी बीवी बनना चाह रही थी न्याज़ की, उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो पहली बीवी है उसको जो है वो गिरफ़्तार किया गया। अगर मर्द यहाँ पर सज़ा का वो होता तो मर्द को गिरफ़्तार किया जाता, अरेस्ट किया जाता, लेकिन मर्द को नहीं किया गया, क्योंकि कानून में जो है वो आप शादी कर सकते हो। शरीयत इस चीज़ की परमिशन देती है कि अगर मर्द शादी करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि इस्लाम में आप जितना भी कहीं पे भी उठा के देखो, कुरान पाक में से पढ़ो, कहीं सुन्नत, वो सारी चीज़ें, तो कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आएगा कि ये कोई भी कानून बनाया गया कि मर्द शादी दूसरी नहीं कर सकता, या उसको कहीं पे भी औरत से परमिशन लेने की ज़रूरत है, ये कहीं पे भी नहीं है। तो इस वाक़े में भी इसीलिए औरत को अरेस्ट किया गया, फर्स्ट वाइफ को अरेस्ट किया गया कि आपने गलत किया, उस पर कातलाना हमला किया। तो हमें निकाह को आम करना चाहिए, अपने दिलों को बड़ा रखना चाहिए और परमिशन देनी चाहिए शादी की, क्योंकि ये राइट है। और जितना हम निकाह को आम करेंगे तो बुराई से बचेंगे, किसी को शेल्टर मिल जाएगा, किसी बेवा की जो है वो ज़िंदगी सुधर जाएगी। तलाक़ याफ्ता ख़वातीन हैं उनके साथ शादी करें और जेन्युइन जो रीज़न हो उस बिना पे शादी करें। आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।